मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब मीन राशि में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि एक्चुअल में वक्री अवस्था होती क्या है और इससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो हर प्लेनेट हर साल वक्री होता है। गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, शनि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यह वक्री अवस्था क्या है एक्चुअल में? जो हमारे ऑर्बिट है हमारा, जो जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड है कह सकते हैं, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट हैं, इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिनका धरती के ऊपर सीधा असर ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ के जो प्लैनेट हैं वो है शुक्र और बुध। ये सूर्य के साथ ही मिलेंगे आपको, किसी भी कुंडली में ये सूर्य के सामने आपको नहीं मिल सकते क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के पास ही रहते हैं। 3 प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। जब ये प्लैनेट सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। ये ग्रह तब तक मार्गी नहीं होते जब तक ये दोबारा घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के विदिन ना आ जाएं। अब ये ग्रह तो घूमेंगे नहीं, सूर्य ही घूमेगा ना। हर महीने जो है वो सूर्य मूवमेंट करेगा, एक राशि बदलेगा, तो करीब चला जाएगा। जैसे ही करीब जाएगा 120 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा, ये मोटी मोटी 120 डिग्री की डेफिनेशन है, तो वो दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको एक कल्पना कीजिए, अब एक रबड़ खींच रहे हैं और रबड़ की जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो आपको ही लगेगी, खुद ही लगेगी। तो यही लगभग वक्री अवस्था की स्थिति रहती है। प्लैनेट ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे को आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे को नहीं आ रहा होता। प्लैनेट की पोजीशन वही होती है, लेकिन प्लैनेट में और सन की स्थिति के कारण थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी के कारण इसको वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था में क्या होता है, प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट की काम करने की ताकत बढ़ जाती है, भले ही वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह वक्री होगा, आपकी कुंडली में भी वक्री है, दशा चल रही है, तो वो आपको वक्री अवस्था में अच्छे फल कर जाएगा। यदि आपका अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाए, दशा भी उसी की चल रही है और वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है और आपकी दशा शनि की चल रही है और वक्री भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान कर जाएगा। इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में हर प्लैनेट का एक अलग तरीके से असर होता है। ट्रांजिट में कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि है तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 ही चल रही है, कुछ राशियों के ऊपर ढैया चल रही है, कुछ राशियों के लिए गोचर ये अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपके लिए कैसे ये शनि का गोचर रहेगा। तो सबसे पहली राशि जिसके लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है वो है तुला राशि। तुला राशि के वो जातक जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर इस समय शनि की ही महादशा चल रही है। यदि आपका नक्षत्र स्वाति है, राशि तुला है, आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है, तो आप शनि की महादशा में ही है। तो महादशा नाथ का शुभ गोचर में आ जाना बहुत अच्छा है। एक दूसरा, शुभ गोचर में भी आकर वक्री हो जाना बहुत अच्छा है। तुला राशि के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए शनि जो होते हैं योगाकारक ग्रह हो जाते हैं। योगाकारक ग्रह इसलिए, ये कुंडली आपके सामने है, तुला राशि के लिए शनि की जो चौथा भाव होता है कुंडली का, वहां पर शनि की मकर राशि आ जाएगी, पंचम में यहाँ पर कुंभ राशि आ जाएगी। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि की स्थिति आपके लिए योगाकारक ग्रह वाली हो जाती है। और योगाकारक ग्रह अक्सर अच्छा फल कर जाते हैं। छठे में बैठकर शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल करेंगे क्योंकि ये आपके महादशानाथ भी हैं, छठे भाव में भी हैं। अचानक से इन 138 दिनों में अचानक से आपको कोई ना कोई फायदे हो सकते हैं। अब फायदे कैसे होंगे? सबसे पहले तो शनि चौथे भाव का फल करेंगे। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव होता है, आपकी मदर की सेहत यहाँ से देखी जाती है, मदर का विचार यहाँ से किया जाता है, एसेट क्रिएशन यहीं से की जाती है। और चौथे भाव से यदि आप स्टूडेंट हैं, वैसे तो बात हो रही है 30 से 50 साल के लोगों की, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर उसका फायदा हो सकता है क्योंकि चौथे और पांचवें भाव से हम स्टडी का भी विचार करते हैं। तो निश्चित तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो चौथे भाव से संबंधित फल मिलेंगे। एसेट की क्रिएशन हो सकती है, कोई ना कोई नई चीज आप परिवार में लेके आ सकते हैं। हो सकता है वो गोल्ड की शेप में हो,
एसेट ऐसी चीज होती है जो आप लंबे समय के लिए लेते हैं। वो आप गोल्ड की शेप में भी हो सकता है, वो कार की शेप में भी हो सकता है, वो प्लॉट की शेप में भी हो सकता है, वो गाड़ी की शेप में भी हो सकता है। तो ये तो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेंस है जो आपको जिसके आपको अच्छे फल मिलेंगे। पंचम भाव चूंकि एक्टिव हो जाएगा, पंचम भाव के स्वामी की दशा चल रही है और वही वक्री हो गया, तो पंचम सुत भाव होता है, पंचम इजी गेन्स का भाव होता है, पंचम से स्टेट ऑफ माइंड का विचार किया जाता है, पंचम आपकी हाई स्टडी है। तो ये सारे सेक्टर एस्पेक्ट हैं जो लाइफ के, वहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। यहां पर शनि बैठ जाते हैं, उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो तुला राशि के जितने भी जातक यदि कर्ज की स्थिति से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन 138 दिनों में शनि आपके लिए अच्छा फल करेंगे। कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं कहीं पे फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आपको हो सकता है कि वापस आना शुरू हो जाए। एक दूसरा छठा भाव चूंकि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, यदि किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी पे कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई एलिगेशन चल रहा है, तो वहां पर भी आपको इसका डेफिनेटली लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इन 138 दिनों में वहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपको अच्छी जो है वो सुनने को मिलेंगी, खासतौर पर जिन पर केस चल रहा है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि न्याय के कारक हैं, वहां पर चीजें वो जरूर जो है वो स्कोर सेट डेफिनेटली करेंगे। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान ड्राइविंग में जरूर रखना है, क्योंकि अष्टम पे तीसरी दृष्टि जा रही है शनि की, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाए या आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अदरवाइज शनि के तुला राशि के जातकों के लिए शनि का 138 दिन के लिए वक्री हो जाना निश्चित तौर पर अच्छा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तुला राशि के भी वह जो तो जातक खासतौर पर जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनके ऊपर इस समय दशा जो है वो शनि की चल रही है, तो ये इसके साथ साथ एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा कि 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। वक्री शनि है, हालांकि लगन का मित्र है, पंचमेश है, लेकिन 12वां भाव खर्चे का होता है। थोड़े से खर्चे आपके जरूर अवर हो सकते हैं, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपना बजट उस तरीके से मैनेज करिए ताकि आपके खर्चे यदि बढ़ भी जाएं थोड़े से तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। अगली राशि जिसके ऊपर इसका अच्छा असर होने जा रहा है वो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि शुक्र की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि योगा कारक हो जाते हैं। वृषभ राशि के लिए ये गोचर अच्छा इसलिए है क्योंकि वृषभ राशि से शनि 11 में गोचर कर रहे हैं। जब ये कुंडली बनाएंगे ना वृषभ राशि की, तो शनि का गोचर 11 में आ जाएगा। अब 11 में शनि का गोचर है, 11वां भाव ही मजबूत हो गया। अब 11वां क्या है? 11वां आपकी इच्छाओं का भाव है। काल पुरुष की कुंडली एक लगन की होती है, वहां पर शनि 11वें के स्वामी भी हो जाते हैं। यहां पर पाप ग्रह होने के नाते शनि का गोचर अच्छा है, इसलिए आपको 11वें से संबंधित अच्छे फल जरूर मिलेंगे। यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो हो सकता है कि वहां पर चीजें आगे सरकती हुई नजर आए, प्रमोशन हो जाए। यदि आपका इनकम को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, फ्लो को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो हो सकता है कि वहां पर चीजें ठीक हो जाए। यदि लिटिगेशन को चल रही है तो लिटिगेशन को भी लिटिगेशन का भी जो है वो समाधान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो 11वां होता है वो छठे का छठा होता है और छठे के भी फल शनि करेंगे छठे में बैठकर। और इसके साथ साथ चूंकि शनि न्याय के कारक हैं, इसलिए भी चीजें थोड़ी सी स्कोर थोड़े से सेट जरूर होंगे। चूंकि जो वृषभ राशि होती है उस कुंडली में शनि की जो मकर राशि है वो आपके भाग्यस्थान में आ जाती है। भाग्यस्थान में मकर राशि के आने के कारण आपको भाग्य से संबंधित चीजें जो है वो आपका भाग्य थोड़ा सा साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट शनि है, वक्री अवस्था में चल रहा है, जो अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्राएं आप इस दौरान कर सकते हैं और कोई भी आप काम करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा आसानी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा चूंकि शनि दशम के भी स्वामी हो जाएंगे, 11 राशि कुंभ राशि है जो दशम में आ जाती है वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो कर्म से संबंधित फल भी आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। अब कर्म में जब बात की जाती है, कर्म की बात की जाती है, तो उसमें आपकी जॉब भी आ जाती है, आपका कारोबार भी आ जाता है, आपका फ्रीलांस का काम भी आ जाता है। किसी भी तरह का काम जहां से आपको अर्निंग्स आती है वो सारा दशम से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर कारोबार के लिहाज से भी ये गोचर या शनि का वक्री होना अच्छा है, क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी और 10वें का स्वामी दोनों का वक्री है। ये केंद्र और त्रिकोण के भाव है। शनि आपके लिए भी योगा कारक है, तो निश्चित तौर पर योगा कारक ग्रह का वक्री हो जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए काम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इच्छाओं की पूर्ति के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से, कोर्ट केसेस के लिहाज से और अध्यात्म के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा शनि के वक्री होने का वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए पहले तो जो है वो शनि राशि के स्वामी हैं। दूसरा, मकर राशि के लिए अभी 7.5 हाल ही में खत्म हुई है और शनि शुभ गोचर में चल रहे हैं।
शनि का तीसरे, छठे और 11वें का गोचर शुभ होता है। तो मकर राशि के लिए ये गोचर तीसरे भाव का है। तो राशि के स्वामी का वक्री हो जाना, शुभ स्थिति में जाकर वक्री हो जाना निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा है। अब शनि यहाँ पर करेंगे क्या? तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके ब्रदर्स का भाव होता है। आपका कंधे से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आपकी तीसरे भाव से देखी जाती है। तो यदि आपको भाइयों का साथ नहीं मिल पा रहा या भाई के साथ किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि इस दौरान ये चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आए। तीसरा भाव चूंकि पराक्रम का भाव है, आप कोई भी डिसीजन करेंगे इस 138 दिन के दौरान तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, पूरा आपका जो है वो डिटर्मिनेशन बढ़ेगा इस अवधि के दौरान, क्योंकि राशि का स्वामी है, वक्री अवस्था में है, उसका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो आप में कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा और आप डिसीजन मेकिंग में आपकी जो है वो अच्छी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी और आपका डिसीजन चलेगा भी। कई बार होता है कि हम डिसीजन करते हैं, आपका डिसीजन चलता नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता आपका। इस स्थिति में क्या होगा कि आपका भाग्य भी साथ देगा, आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी और आपको निश्चित तौर पर सहयोग भी मिलेगा। ब्रदर्स का सहयोग मिल सकता है, सिबलिंग्स का सहयोग मिल सकता है, मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है ऐसी स्थिति में। चूंकि राशि का स्वामी वक्री है, राशि का स्वामी शुभ स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आप खुद को थोड़ा सा एंथुसिज्म में भी पाएंगे, थोड़ा सा उत्साह आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा। कोई भी काम करेंगे आप पूरे उत्साह के साथ करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमारे साथ एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, तो वक्री प्लैनेट है, राशि का स्वामी है, उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, वो चेष्टा बल बढ़ने के कारण आपकी एनर्जी भी बढ़ी हुई नजर आएगी। आप कोई भी काम करेंगे पूरी तैयारी के साथ, पूरी उसके साथ करेंगे। हालांकि मकर राशि के जातक थोड़े से सुस्त होते हैं, लेकिन ये सुस्ती थोड़ी सी निकल जाएगी। इसके लिए इसके अलावा जो दूसरा भाव होता है मकर राशि के जातकों के लिए, वहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि आ जाती है, कुंभ राशि आती है। दूसरा भाव कहने को मारक स्थान भी है, लेकिन वो धन भाव भी है। धन भाव के स्वामी का ताकतवर हो जाना, उसका चेष्टा बल बढ़ जाना धन में वृद्धि का काम कर सकता है। इससे आपको निश्चित तौर पर कारोबार में वृद्धि होती नजर आएगी, क्योंकि कारोबार बढ़ेगा तभी आपका धन बढ़ेगा। धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अचानक कहीं से आपको धन का लाभ हो सकता है। यह भाव कुटुंब का भी भाव होता है। जब कुटुंब के भाव का स्वामी जो है वो आपका मजबूत स्थिति में आ जाता है, तो उससे निश्चित तौर पर आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। कई बार ये होता है कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, वहां पर आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर कोई दिक्कत है, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आपकी ईटिंग हैबिट्स भी सुधर जाए। लेकिन एक दो चीजों का ख्याल भी रखिएगा। पंचम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। कोई भी डिसीजन मेकिंग करेंगे थोड़ा सा रुक जाइएगा। मीन्स कई बार क्या होता है कि हम इंस्टेंट डिसीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिएगा उसको, उसके बाद करेंगे तो चीजें आपके साथ बिल्कुल ठीक जाएंगी। पंचम संतान का भाव होता है। यदि आप मैरिड हैं, आपकी संतान है, तो संतान के पक्ष से हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो जाए। शनि की दशम दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव के ऊपर। 12वां आपकी यात्रा का भाव होता है। यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा का भाव होता है, लेकिन थोड़ा सा खर्च में वृद्धि हो सकती है इस दौरान, क्योंकि शनि पूरी ताकत के साथ दृष्टि दे रहे हैं उसको, वक्री अवस्था में है। तो 12वां भाव आपका थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, इसलिए खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। ये रहेगा विश्लेषण मकर राशि के जातकों के लिए शनि के 138 दिन के लिए वक्री होने का। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 में है। वैसे तो छठे का गोचर शनि का अच्छा होता है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, या शनि आपका राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ समसप्तक में है, 6, 8 में है, 6, 8 एक्सिस में है, या शनि सूर्य के प्रभाव में है, अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको सैटर्न से संबंधित रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया चल रही है तो क्या कर सकते हैं। यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर लेबर काम करती है, या आप ऑफिस में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वो सारा आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द सैटर्न, तो वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका बिहेवियर पहली बात तो उनके प्रति कोर्डियल होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक नेगेटिविटी का कलर है। तीसरा, सैटर्न की रेमेडी के तौर के ऊपर आप काली जो दाल होती है उड़द की, वो शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। जब भी कोई दान करना है तो अपने नाम का, अपने राशि का, नक्षत्र का और गोत्र का संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेकर किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। उसके बिना यदि आप दान करेंगे तो वो दान आपको लगता नहीं है। इसकी टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की आरती में भाग ले सकते हैं, शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं। यदि इन रेमेडीज को आप अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर
सैटर्न के जो इल इम्पैक्ट होते हैं यानी कि जो खराब प्रभाव होते हैं उससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।